नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं परचेस के अगेंस्ट कैसे आप कैश पे पेमेंट करेंगे एंड कैसे आप बैंक के थ्रू पेमेंट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूअर हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप दो टाइप से परचेस कर सकते हैं कैश में। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं। टैली प्राइम को आपको ओपन कर लेना है। गेटवे ऑफ टैली से आपको वी प्रेस करना है एंड ये परचेस वाला वाउचर आपको राइट हैंड साइड से सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ से आपको F2 प्रेस करके डेट चेंज कर लेना है जिस भी डेट में आप कैश में परचेस कर रहे हैं। कैश में परचेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे सप्लायर्स इनवाइस नंबर आएगा, जो भी सप्लायर्स का इनवाइस नंबर रहेगा वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है एंड पार्टी अकाउंट नेम। तो आप यहाँ पे कैश सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला वे बता रही हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे कैश का लेजर आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे एंटर प्रेस कर दीजिए एंड यहाँ देखिए पार्टी डिटेल आपको शो हो रही है। तो पार्टी डिटेल में यहीं से आपको F12 प्रेस करना है एंड यहाँ देखिए प्रोवाइड सेपरेट बायर एंड कंजाइनी डिटेल्स। तो इस ऑप्शन को आपको करना है यस। इस ऑप्शन को यस करके सेव कर लीजिए। तो आपको यहाँ पे बिल फ्रॉम एंड शिप टू का एड्रेस शो होगा। तो बिल टू में आप यहाँ पे जिनसे परचेस कर रहे हैं उनका नेम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए आपने रमेश ट्रेडिंग कंपनी से परचेस किया है तो रमेश ट्रेडिंग कंपनी आप यहाँ पे नेम टाइप कर लीजिए। न्यू पार्टी में सेम रहेगा, एंटर प्रेस कर दीजिए एंड यहाँ पे कंजाइनी में आपके कंपनी का नाम शो होगा। अब यहाँ पे आपको लेजर सेलेक्ट करना है। अगर आप लोकल पार्टी से परचेस कर रहे हैं या इंटरस्टेट पार्टी से परचेस कर रहे हैं तो ऑल्ट से प्रेस करके यहीं पे आपको परचेस वाला जो लेजर है वो क्रिएट कर लेना है। अंडर हम क्रिएट करेंगे परचेस अकाउंट के। जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। सेल्फ अल्टर जीएसटी में आपको नो रखना है क्योंकि हम यहाँ पे कॉमन लेजर को क्रिएट कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ सप्लाई में आपको गुड्स रखना है एंड ऑल्ट ए प्रेस करके इस लेजर को सेव कर लेना है। अब यहाँ देखिए नेम ऑफ आइटम, आप क्या परचेस कर रहे हैं उस आइटम को ऑल्ट सी प्रेस करके यहीं से आप क्रिएट भी कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपने मशीन परचेस किया है तो यहाँ मशीन हम कर लेंगे। अंडर आपको प्राइमरी रखना है एंड जो मशीन है वो पीसेस में है तो ऑल्ट सी प्रेस करके यहाँ पे आप जो यूनिट है उसको भी क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंबल आप रख लीजिए पीसेस एंड इसका फॉर्मल नेम आपको रख लेना है एंड यूक्यूसी आप यहाँ से पीसेस करेंगे तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं पीसेस। अब उसके बाद यहाँ देखिए जीएसटी एप्लीकेबल, तो यस जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। सेट अल्टर जीएसटी में यस कर दीजिए एंड यहाँ पे टैक्सेबिलिटी में आएगा टैक्सेबल एंड इस प्रोडक्ट मशीन के ऊपर 18% टैक्स रेट अप्लाई होता है तो 18% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए इस लेजर को आप सेव कर लीजिए। सपोज कीजिए आपने 1 मशीन परचेस किया है जिसका प्राइस 2000 है। अगर आपने लोकल से परचेस किया है तो CGST SGST अप्लाई कीजिए। अगर आपने इंटर स्टेट से परचेस किया है तो यहाँ पे आपको IGST अप्लाई करना है। अब आप यहाँ देख सकते हैं इसमें हमने टैक्स अप्लाई कर दिया है। यहीं से हमें कंट्रोल A प्रेस करके इस एंट्री को सेव कर लेना है। ये तो हमने एक ही एंट्री में किया जिसमें कि हमने कैश की भी लेजर को शो कर दिया एंड जो पार्टी है उसके लेजर को भी शो कर दिया। ये एक सिंगल एंट्री थी। अगर आप सेपरेट एंट्री करना चाहते हैं जिसमें आप शो करना चाहते हैं परचेस की एंट्री अलग एंड कैश पेमेंट की एंट्री अलग, तो वो कैसे आप कर सकते हैं। सेम वाउचर आपको सेलेक्ट करना है परचेस वाला एंड यहीं से आपको F2 प्रेस करके डेट सेलेक्ट कर लेना है जिस भी डेट में आप एंट्री करना चाहते हैं। सप्लायर्स का जो इनवाइस नंबर है वो फिल कर लीजिए। उसके बाद सप्लायर्स का जो लेजर है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद परचेस लेजर में आप सेलेक्ट कर लेंगे परचेस। जो नेम ऑफ आइटम है वो आइटम सेलेक्ट कर लीजिए। क्वांटिटी कितनी है वो सेलेक्ट कर लीजिए। कितने का मशीन है वो हमने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद इसके ऊपर हम टैक्स अप्लाई कर देंगे। टैक्स अप्लाई करने के बाद ये इनवाइस आपका रेडी हो चुका है। इसको हम सेव कर लेंगे। अब जो हमने परचेस किया है उसको मैं आपको शो करती हूँ। जब यहाँ पे स्विच 2 में जाएंगे, यहाँ पे आप जाएंगे लेजर रिपोर्ट्स में।
उसके बाद आप लेजर वाउचर में जाएंगे, उस पार्टी का आप लेजर ओपन करेंगे। तो यहाँ देखिए 2000 आपको कैश में पे करना है इस पार्टी को, तो यहीं से ऑल्ट ए प्रेस करेंगे एंड हमें पेमेंट करेंगे, इसलिए हम यहाँ से पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे। डेट आप सेलेक्ट कर लीजिए किस डेट में आप इस पार्टी को पे कर रहे हैं। यहाँ से आपको लेजर सेलेक्ट कर लेना है इस पार्टी का। तो यहाँ देखिए करेंट बैलेंस आपको 2000 शो हो रहा है, तो यहाँ पे 2000 आपको करना है डेबिट। अगेंस्ट रेफरेंस में वो आप रेफरेंस ले लीजिए जिस रेफरेंस के अगेंस्ट में आप एडजस्ट कर रहे हैं। 2 में आपको लेना है कैश, क्योंकि आप कैश के थ्रू यहाँ पे कर रहे हैं इसलिए कैश। तो यहाँ पे हमने पे कर दिया है पार्टी को। देखिए सबसे पहले हमने परचेस किया था, उसके बाद कैश में हमने उस पार्टी को पे कर दिया। तो इस टाइप से भी आप कैश में परचेस की एंट्री कर सकते हैं एंड जैसे मैंने आपको पहले बताया उसमें भी आप कैश के परचेस की एंट्री कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप टैली प्राइम में अगर कैश में परचेस कर रहे हैं तो उसकी एंट्री आपको पास करनी है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपको बैंक का लेजर कैसे क्रिएट करना है टैली प्राइम में। सपोज कीजिए आप बिज़नेस को रन करते हैं, बिज़नेस को जब आप रन करते हैं तो वहाँ पे आपके एक करेंट अकाउंट भी हो सकते हैं, 2 अकाउंट भी हो सकते हैं एंड 3 करेंट अकाउंट भी हो सकते हैं। तो उन करेंट अकाउंट्स को आपको कैसे क्रिएट करना है टैली प्राइम में, ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहेगी एंड आप मेरी जो इन फ्यूचर में वीडियोस आने वाली हैं उसको मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे टैली प्राइम को ओपन कर लिया है। टैली प्राइम ओपन करने के बाद जो भी आपको क्रिएट करना होता है उसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट का जो ये ऑप्शन शो हो रहा है इस पर आप एंटर प्रेस कर लीजिए। यहाँ पे आपको शो होता है लेजर। अगर आपको लेजर क्रिएट करना है तो लेजर के ऑप्शन पे एंटर प्रेस करना होगा एंड यहाँ से आप अपने लेजर को किसी भी टाइप के लेजर को क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो बैंक का लेजर हो, क्रेडिटर हो, डेबिटर हो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, इनडायरेक्ट इनकम हो, हर टाइप के लेजर को आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो बैंक के लेजर को कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो ऑलरेडी मेरे पास 1-2 बैंक के लेजर क्रिएटेड हैं, वो मैं आपको शो करती हूँ सो दैट आपको पता चल सके कि कैसे आपको लेजर को क्रिएट करना है। तो यहाँ से मैं जाऊँगी एल्टर पे एंड उसके बाद यहाँ पे लेजर पे एंड यहाँ आप देख सकते हैं मैंने क्रिएट किया हुआ है SBI का बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे आप अपना SBI बैंक कर लीजिए। एंड में आप चाहें तो अकाउंट नंबर का जो डिजिट है वो कुछ डिजिट यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं सो दैट आपको वो याद रहे कि ये SBI बैंक का अकाउंट है। अदरवाइज़ आप SBI बैंक करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं SBI बैंक कर देती हूँ। अंडर आपको क्रिएट करना होता है, आप चाहे किसी भी बैंक का लेजर क्रिएट कीजिए। आपको जो ग्रुप सेलेक्ट करना होता है वो करना होता है बैंक अकाउंट, जो कि अंडर करेंट असेट्स के अंडर में आता है, क्योंकि जो हमारा बैंक होता है वो अंडर करेंट असेट्स के अंडर में आता है। एंड यहाँ पे आपको बैंक का जो अकाउंट नंबर है वो फिल कर लीजिए, IFS कोड जो है वो फिल कर लीजिए, स्विफ्ट कोड, बैंक का जो नेम है, बैंक का जो ब्रांच है एंड यहाँ पे बैंक से रिलेटेड जो चेक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होती है वो फिल करना होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है, अगर आप यूज़ करते हैं तब इसको फिल कीजिए, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो ये सारी बैंक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको यहाँ पे इस लेजर को सेव कर लेना है। इस टैब से आपका पहला जो बैंक है वो क्रिएट हो गया है। और भी बैंक को क्रिएट करना है तो सेम प्रोसीजर है, सेम वे से आप क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको अभी यहाँ पे शो करती हूँ एक बैंक को क्रिएट करके। तो गेटवे ऑफ टैली से हम क्रिएट पे जाएंगे, देन हम जाएंगे लेजर्स पे एंड यहाँ से सपोज कीजिए मैं क्रिएट कर लेती हूँ HDFC बैंक। तो HDFC बैंक हम कर लेंगे। अंडर आपको सेलेक्ट कर लेना है बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट्स का ऑप्शन आपको शो होगा। ग्रुप हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इस बैंक का जो अकाउंट नंबर है वो आप यहाँ फिल कर लीजिए। इसका जो IFS कोड है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है एंड उसके बाद जो स्विफ्ट कोड है वो फिल कर लेना है। बैंक का जो नेम है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ब्रांच जो है वो सेलेक्ट कर लीजिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको इस लेजर को सेव कर लेना है। तो इस टैब से मैंने जो सेकंड लेजर है वो सेव कर लिया है। अब मैं आपको शो करती हूँ कि जो हमने बैंक क्रिएट किया है, अगर आप इसको देखना चाहते हैं बैलेंस शीट में
तो वो आप कैसे देख सकते हैं, यहाँ पे गो टू का ऑप्शन आपको मिलता है, इस पर क्लिक कीजिए। देन आपको बैलेंस शीट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिए। जो हमारा बैंक होता है वो हमारे लिए असेट्स होता है, तो आपको बैलेंस शीट में असेट साइड में शो होगा, तो असेट साइड में क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे करेंट असेट्स पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आप बैंक अकाउंट्स आपको शो हो रहे हैं, तो यहाँ जब एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए SBI बैंक सिर्फ आपको शो हो रहा है, क्योंकि SBI बैंक में हमने ट्रांजैक्शन किए हैं इसलिए आपको SBI बैंक शो हो रहा है। जो मैंने अभी HDFC बैंक क्रिएट किया है उसमें हमने अभी कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं की है, इसलिए वो वाला बैंक हमें यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। जब उसमें भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो वाला बैंक भी हमें यहाँ पे शो होगा। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, अगर आप मटेरियल उधार में परचेस करते हैं एंड जो आप परचेस करते हैं उसका पेमेंट आप अपने करेंट बैंक अकाउंट को यूज़ करके करते हैं, तो उसकी एंट्री आपको कैसे पास करनी है टैली प्राइम में। सपोज़ कीजिए आपने किसी पार्टी से उधार में मटेरियल को परचेस किया है एंड जो आपके बिज़नेस का करेंट अकाउंट है, सपोज़ कीजिए अगर आपका बिज़नेस का करेंट अकाउंट SBI बैंक में है या फिर HDFC बैंक में है, तो आप अपने बैंक का यूज़ करके अगर पार्टी को पेमेंट करते हैं तो उसकी एंट्री आपको कैसे पास करनी है, ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। टैली प्राइम को मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। अब आप यहाँ देख सकते हैं गेटवे ऑफ टैली से सबसे पहले मैं आपको शो करूँगी किसी भी एक पार्टी का लेजर ओपन करके, सो दैट इस चीज़ को मैं प्रैक्टिकली आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो गेटवे ऑफ टैली से DAL आपको प्रेस करना है एंड यहाँ से जो हमारे क्रेडिटर हैं यानी कि जिनसे हम परचेस करते हैं उस पार्टी का लेजर हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। तो मैं ओपन कर लेती हूँ सुमन एजुकेशन हब, इनसे हम परचेस करते। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने परचेस किया है, 10,000 यहाँ पे क्रेडिट में शो हो रहा है। इट मीन्स 10,000 हमें इस पार्टी को पे करना है। तो 10,000 अगर जो आपने उधार में मटेरियल को परचेस किया है, इसकी अगर आप PDC देते हैं या फिर चेक देते हैं, करेंट डेट में देते हैं, या फिर आप इसकी PDC इशू करते हैं, NEFT कराते हैं अपने करेंट बैंक अकाउंट को यूज़ करिए, तो उसकी एंट्री आपको कैसे करनी है। यहीं पे आप एंड पे आ जाइए। यहीं से जब आप Alt A प्रेस करेंगे तो यहाँ पे न्यू वाउचर ओपन हो जाएगा। अब हम यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे पेमेंट वाउचर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पेमेंट वाउचर को मैंने क्लिक कर दिया। अब हम यहाँ पे पेमेंट करेंगे। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, डेबिट हम करेंगे जो रिसीवर होता है। तो यहाँ पे रिसीव कौन कर रहा है, सामने वाली पार्टी जिससे आपने मटेरियल उधार में लिया था। तो यहाँ से हम उस पार्टी को सेलेक्ट कर लेंगे। सुमन एजुकेशन हब मैंने सेलेक्ट कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ से करेंट बैलेंस भी देख सकते हैं, आपको यहाँ पे शो होगा 10,000 करेंट बैलेंस। तो 10,000 हम यहाँ पे कर लेते हैं पार्टी को पेमेंट। अब यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस का ऑप्शन आ रहा है कि किस इनवॉइस के अगेंस्ट में आप ये पेमेंट करना चाहते हैं। तो अगेंस्ट रेफरेंस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टैली प्राइम आपको शो होगा, पेंडिंग बिल्स शो होगा। यहाँ से आपको उस बिल को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं इस बिल को सेलेक्ट कर लेती हूँ। अब आपको यहाँ पे अपने बैंक को चूज़ करना है कि किस बैंक के थ्रू आप इस पार्टी को पेमेंट करना चाहते हैं। सपोज़ कीजिए आपके करेंट बैंक में 3-4 बैंक के अकाउंट हैं, तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है कि किस बैंक से आप इस पार्टी को पेमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ से मैं SBI बैंक से करना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैं SBI बैंक सेलेक्ट कर लूँगी एंड इस पेमेंट के वाउचर को हम यहाँ पे सेव कर लेंगे। अब आप यहाँ देखेंगे जो सुमन एजुकेशन हब पार्टी थी, इसका लेजर देखिए नील हो चुका है। जो भी हमने उधार में परचेस किया था, जो बैलेंस रह गया था आउटस्टैंडिंग, हमने उसकी पेमेंट की एंट्री कर दी है, हमने पे कर दिया है। हमारे बुक्स में इस पार्टी का जो लेजर है वो नील हो चुका है। ना हमें इस पार्टी को कुछ देना है, ना हमें इस पार्टी से कुछ लेना है। अब इस चीज़ को अगर आप बैलेंस शीट पे देखना चाहते हैं तो आप कैसे देखेंगे, जो आपने बैंक में चेक दिया था वो अगर आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट को एनालाइज कर लेते हैं। गो टू में चलेंगे एंड यहाँ से हम बैलेंस शीट को ओपन कर लेंगे। अब जो बैंक है आपको असेट साइड में करेंट असेट्स के अंडर में शो होता है, तो यहाँ से एंटर प्रेस कर लीजिए। अब यहाँ आप देखेंगे बैंक अकाउंट में जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे बैंक में होने वाली सारी एंट्रीज
शो होंगी। तो यहाँ देखिए जो हमने अभी जस्ट पेमेंट की एंट्री पास की है 10,000 की, वो एंट्री हमें यहाँ पे शो हो रही है। अब यहाँ पे अगर आप पार्टी का लेजर देखना चाहते हैं तो पार्टी का लेजर मैंने आपको पहले शो किया था। अगर आप यहाँ से देखना चाहते हैं तो आपको गो टू पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे लेजर रिपोर्ट्स का ऑप्शन आपको शो होगा, उस पर क्लिक कर लीजिए। एंड उसके बाद लेजर वाउचर में आप क्लिक करेंगे एंड यहाँ से उस पर्टिकुलर पार्टी का लेजर आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब आप देख सकते हैं इस टाइप से हमने इस पार्टी का लेजर सेलेक्ट कर लिया है एंड ओपन कर लिया है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं तो इस टाइप से अगर आप किसी भी पार्टी से उधार में परचेस करते हैं एंड अपने करेंट बैंक अकाउंट का यूज़ करके उस पार्टी को पेमेंट करते हैं तो आपको इस टाइप से उस एंट्री को पास करना है, जैसे मैंने जस्ट इस वीडियो में बताया। आई होप ये जो वीडियो मैंने आप लोग के साथ शेयर की है, ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।